अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का ये छोटा सा किस्सा सुनना जरूर। अगर आपने ये किस्सा नहीं सुना तो फिर क्या सुना, इसलिए सुनना जरूर। एक आदमी बाल कटवाने के लिए नाई की दुकान में गया। नाई की आदत होती है बाल काटते हुए वो बातें भी करते हैं। तो बातें करते करते नाई कहने लगा कि मैं अल्लाह को नहीं मानता, यानी खुदा को नहीं मानता। इस दुनिया का कोई रब, कोई परवरदिगार, कोई पैदा करने वाला है ही नहीं। वो आदमी ने हैरत से पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ, ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तो उस नाई ने कहा, आप सड़क पर निकल कर देखो, आप देखते नहीं कितने तबाह हाल लोग घूम रहे हैं, कितने लोग परेशान हैं। किसी को खाने को नहीं तो किसी को पीने को नहीं, किसी को नौकरी नहीं, कोई बिजनेस लॉस होने की वजह से परेशान है, कोई औलाद के लिए परेशान है तो कोई औलाद से परेशान है, किसी की बीवी ढंग की नहीं तो किसी का शौहर बदतमीज है, तो कोई बड़ी बड़ी बीमारियों से बेहाल है, तो कोई कैसा तो कोई कैसा। क्या हल्ला गुल्ला मचा है सारी दुनिया में। सारी दुनिया तबाही और बर्बादी की तरफ बढ़ रही है। अगर अल्लाह होता, अगर खुदा होता, इस दुनिया का कोई पैदा करने वाला होता जो इन सबको चला रहा होता, तो इतनी तबाही वो होने देता? इतने तबाह हाल लोग होते? अगर अल्लाह होता, खुदा होता तो सब ठीक चलता ना। उस ग्राहक ने नाई की पूरी बातें सुनी, कुछ नहीं बोला, चुपचाप दुकान से बाहर चला गया। थोड़ी देर के बाद वो वापस आया तो साथ में एक आदमी था जो बिल्कुल गंदा सा, मैला सा, बिखरे हुए, उजड़े हुए, लंबे लंबे बालों वाला आदमी लेकर वो दुकान में दाखिल हुआ। दुकान में और भी लोग बैठे हुए थे। तो उस ग्राहक ने जोर से चिल्लाकर कहा, अरे भाई, इस दुनिया में कोई नाई है ही नहीं, कोई बाल काटने वाला है ही नहीं, कोई सलूनी नहीं है। तो उस नाई ने हैरत से कहा, अरे जनाब, कैसी बातें करते हो, हम है ना। तो उस ग्राहक ने उस बिखरे बाल वाले की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर इस दुनिया में नाई होते तो इस आदमी के इतने बड़े बड़े और बिखरे हुए बाल होते? नाई ने कहा, असल मसला यह है जनाब कि ये लोग नाई के पास जाते ही नहीं, यानी हमारे पास आते ही नहीं, वरना हम तो बैठे ही है इसी काम के लिए, बाल काटने के लिए, बाल संवारने के लिए। तो उस ग्राहक ने कहा, मेरे भाई, यही आपकी बात का जवाब है। इसी तरह अल्लाह भी मौजूद है, परवरदिगार भी मौजूद है, मगर ये तबाह हाल लोग, ये परेशान लोग अल्लाह के पास जाते ही नहीं, अल्लाह से गिड़गिड़ाकर मांगते ही नहीं, अल्लाह से अपनी परेशानियों की आफियत मांगते ही नहीं। वरना ये जैसे दुआएं मांगने का हक है, अगर उस तरह से ये दुआएं मांगे तो अल्लाह तबारक व तआला जरूर इनके साथ आफियत का मामला करते। इसलिए मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, कोई चारा नहीं है दुआ के सिवा, और कोई सुनता नहीं है खुदा के सिवा। दुआएं करते रहिए और दुआएं लेते रहिए। एक शेर आपने सुना होगा कि मैं फकीरों से भी करता हूं तिजारत अक्सर, जो एक पैसे में लाखों दुआएं देते हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा बदनसीब कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा बदनसीब वो है जिसे अपने रब से, अपने अल्लाह से दुआ मांगने का भी वक्त न मिले। इसलिए वक्त निकाल कर अपने रब से बातें कर लिया करो, अपने रब से मांग लिया करो। वो सब कुछ जानता है मगर आपकी जबान से सुनना चाहता है। दुआएं दस्तक की तरह होती है और जिस दरवाजे पर बार बार दस्तक दी जाती है वो एक ना एक दिन खुलता जरूर है। और एक काम की बात और आखिरी बात सुन लीजिए, कभी कभी दुआएं रब के फैसलों को नहीं बदलती लेकिन दिल को बदल देती है और दिल को रब के मर्जी के मुताबिक कर देती है और बंदा खुश हो जाता है। इसलिए दुआएं मांगते रहा कीजिए, कुछ न कुछ जरूर मिलता है, कुछ न कुछ तब्दीली जरूर हो जाती है।
हम सोचते हैं ना कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है, हम बहुत जमाने से दुआएं मांग रहे हैं। हदीसों में आता है उन दुआओं के बदले में जो अल्लाह तबारक व तआला नेकियों के पहाड़ जब कयामत के दिन हमको देंगे और उसके बदले में जन्नत देंगे, उस वक्त बंदे ये हसरत करेंगे कि काश दुनिया में हमारी कोई दुआ कबूल नहीं होती, हम थोड़ी तकलीफ और बर्दाश्त कर लेते, लेकिन उसके बदले में जो आज मिल रहा है वो हमें और ज्यादा मिलता। इसलिए मेरे भाइयों, हमेशा अपने रब से बातें करते रहा कीजिए, अपने रब से मांगते रहा कीजिए, दुआएं करते रहिए। मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से किस्से से बहुत बड़ा सबक सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर की दुआएं करते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।